नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 23 अक्टूबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉटन यानी कि कपास के बारे में, और कुछ राज्यों की तरफ से जो खबरें निकल कर आ रही है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। गुजरात और उत्तर भारत की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि गुजरात और उत्तर भारत में मिलों की मांग कमजोर होने से दोपहर बाद कॉटन के अंदर नरमी देखी गई। मंडे यानी कि सोमवार को स्पिनिंग मिलों की मांग कमजोर होने के कारण दोपहर बाद गुजरात एवं उत्तर भारत के राज्यों में कॉटन के भाव में नरमी देखी गई। गुजरात के अंदर यदि हम देखें तो अहमदाबाद में लगभग 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन के भाव लगभग 200 रुपये नरम होकर 57,200 से 57,500 रुपये प्रति कैंडी, जिसमें एक कैंडी 356 किलो की है। यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में नई रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव 5650 से 5750 रुपये प्रति मन बोले गए। हरियाणा में नई रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के लगभग 5625 से 5750 रुपये प्रति मन बोले गए। वहीं ऊपरी राजस्थान में नई रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 5450 से 5775 रुपये प्रति मन बोले गए। खैरतर लाइन में कॉटन के भाव 55,600 से 55,800 रुपये प्रति कैंडी, जिसमें एक कैंडी 356 किलो की है बोले गए। देश भर की मंडियों में कपास की आवक यदि हम देखें तो 72,300 गांठ की हुई, जिसमें एक गांठ 170 किलो की है। MCX के साथ ही NCDX पर आज शाम को कॉटन की कीमतों में शाम के सत्र में गिरावट देखी गई। ICE के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में गिरावट आई। गुजरात के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में स्पिनिंग मिलों की सीमित मांग भी देखने को मिली, जिससे कॉटन की कीमतों में नरमी देखी गई। वैसे भी सूती धागों में स्थानीय एवं निर्यात मांग सामान्य के तुलना में कमजोर देखी गई, जबकि उत्पादन मंडियों में आगे नई कपास की आवक बढ़ रही है। उधर विदेशी बाजार में हाल ही में कॉटन की कीमतों में मंदा आया है, जिस कारण उत्तर भारत के राज्यों में भी इसका कीमतों पर दबाव आया है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया CAI के अनुसार फसल सीजन 2022-23 अक्टूबर से सितंबर के दौरान देश में लगभग 318.90 लाख गांठ का उत्पादन हुआ है, जो कि इसके पहले के अनुमान जो कि था 311.18 लाख गांठ से लगभग 7.25 लाख गांठ ज़्यादा है। यदि हम कृषि मंत्रालय की ओर जाए तो कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ में 29 सितंबर तक कपास की बुआई लगभग 124 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल इस समय तक इसकी बुआई लगभग 127.75 लाख हेक्टेयर हो चुकी थी। विदेशी बाजार में खाद्य तेलों में मजबूत मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, जबकि घरेलू बाजार में कॉटन वॉश के दाम स्थिर हो गए हैं। अकोला में कॉटन वॉश के दाम 850 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर हो गए हैं। इस दौरान धुले में कॉटन वॉश के दाम लगभग 850 रुपये प्रति 10 किलो के पूर्व स्तर पर स्थिर हो गए हैं। गोंडल की यदि हम बात करें तो गोंडल में एक्स मिल कॉटन वॉश की कीमतें 900 से 905 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर हो गई है। तेल मिलों की भी मांग कमजोर होने से बिनौला के भाव में उत्तर भारत के राज्यों में स्थिर से नरम हुए हैं। हरियाणा में बिनौला के भाव लगभग 50 रुपये कमजोर होकर दाम 2900 से 3050 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। इस दौरान श्रीगंगानगर लाइन में बिनौला के भाव लगभग 3100 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर बने हैं। बिनौला के दाम पंजाब में 100 रुपये घटकर 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। हाजिर मांग सीमित बनी रहने से कपास खली में भी कीमतों में स्थिर से नरम हो गई है। जालना में कपास खली की कीमतें लगभग 2970 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गई। इस दौरान सेलू में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली के दाम लगभग 2980 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। शाहपुर में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली के दाम नरम होकर लगभग 3010 रुपये प्रति क्विंटल देखे गए। तो ये था कपास बाजार यानी कि कॉटन सीड ऑयल केक कॉटन वॉश के विभिन्न मंडियों विभिन्न स्टेट्स के
भाव एवं खबर। तो उम्मीद है आपको इससे लाभ होगा। कपास खली, कॉटन वॉश के अग्रिम विश्लेषण के लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।